हेलो बच्चों, पिछली कक्षा में हमने पाठ 13 समाप्त किया था। आज हमारा पाठ है पाठ 14 विश्व गुरु भारत। तो आइए बच्चों, इस पाठ को बड़े ही ध्यान से पढ़ते हैं। पाठ 14 विश्व गुरु भारत। आइए देखते हैं इसका पाठ परिचय। भारतीय संस्कृति गौरवशाली व महान है। हमें उसे अपनाना चाहिए, उसमें दिए आदर्शों को अपनाना चाहिए। हमें संस्कृति के बारे में जानना चाहिए। कभी भारत विश्व गुरु कहलाता था, किंतु आज हम अपने आदर्शों को भूलते जा रहे हैं। इससे हमारी संस्कृति की जड़ें कमजोर हो रही हैं। हमें इसे रोकना चाहिए। इसमें हमें क्या बताया, जो हमारी भारतीय संस्कृति है वो बहुत ही गौरवशाली और बड़ी ही महान है। हमें उसे अपनाना चाहिए। उसमें जो हमें आदर्श बताए गए हैं उन्हें अपनाना चाहिए। कभी का पहले हमारा भारत विश्व गुरु कहलाता था। आइए पढ़ते हैं इस पाठ को। भारत एक ऐसा देश है जो अपने आध्यात्मिक ज्ञान के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। सारे विश्व से लोग शांति की खोज में भारत आते हैं। यहाँ पर ऋषि मुनियों ने जीवन और उसके रहस्यों की गहन खोज करने के लिए कठोर साधनाएं की। साधना के फलस्वरूप उन्हें जो ज्ञान हुआ, उन्होंने वह अपने शिष्यों को दिया। शिष्यों ने उन्हें ग्रंथों में लिखा। वे ग्रंथ आज भी सारे विश्व का पथ प्रदर्शन कर रहे हैं। भारत एक ऐसा देश है जो आत्म संबंधी है और जो अपने ज्ञान के लिए पूरे ही विश्व में प्रसिद्ध है। यहाँ पे लोग शांति की खोज में आते हैं। यहाँ पे जो ऋषि मुनि हुआ करते थे वो बहुत ही रहस्यों की खोज करते थे, कठिन से कठिन साधनाएं करते थे। उनसे उन्हें ज्ञान प्राप्त होता था। वो ज्ञान अपने शिष्यों को देते थे। शिष्य उन्हें ग्रंथों में लिखते थे, जो ग्रंथ आज बहुत प्रसिद्ध हैं। ऋषि वेदव्यास ने महाभारत लिखी। श्री कृष्ण के उपदेशों पर श्रीमद् भगवत गीता लिखी गई। पतंजलि ऋषि ने योग व आयुर्वेद पर ग्रंथ लिखे। 4 वेदों की रचना भी ऋषि मुनियों ने की। 18 पुराण रचे गए, जैसे अग्नि पुराण, शिव पुराण, गरुड़ पुराण आदि। तुलसीदास ने रामचरित मानस की रचना की। योग ध्यान पर भी असंख्य ग्रंथों की रचना हुई। एक हुआ थे ऋषि वेदव्यास, उन्होंने लिखी महाभारत। उसमें श्री कृष्ण के उपदेशों पर लिखी गई श्रीमद् भगवत गीता। और जो एक पतंजलि ऋषि थे, उन्होंने योग व आयुर्वेद के ग्रंथ लिखे। और ऋषि मुनियों ने 4 वेदों की रचना करी। 18 पुराण रचे गई, जैसे अग्नि पुराण, शिव पुराण, गरुड़ पुराण और बहुत सी। तुलसीदास जी ने रामचरित मानस की रचना करी और योग ध्यान पर भी बहुत से ग्रंथ लिखे गए। इनमें मुख्य रूप से अच्छे कर्मों पर बल दिया गया, जिसमें प्रेम, सेवा, परंपरा, दान आदि सद्गुणों पर बल दिया गया और बताया गया कि सभी जीवों में अमर आत्मा है। आत्मा अर्थात ऐसी शक्ति जो कभी नष्ट नहीं होती। भले ही शरीर बूढ़ा हो जाए या मृत्यु हो जाए, किंतु वास्तव में कोई नहीं मरता। व्यक्ति जैसा कर्म करता है वैसा ही फल पाता है। इन ग्रंथों में हमें क्या मिलता है? हमें अच्छे कर्मों पर बल दिया जाता है। उसमें हमें प्रेम, सेवा, दान, परंपरा आदि गुणों पर ध्यान दिया जाता है और यह बताया जाता है कि सभी जीवों में आत्मा अमर है, अर्थात ऐसी शक्ति जो कभी भी नष्ट नहीं होती। चाहे शरीर बूढ़ा हो जाए, मृत्यु हो जाए, लेकिन वह कभी भी सच में मरता नहीं है। व्यक्ति जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल भरेगा। हमारे देश के महापुरुषों का विश्व में लोहा माना जाता है। महात्मा गांधी ने जो अहिंसा का सिद्धांत दिया था, सारा विश्व उसे देखकर दंग रह गया और भारत के प्रति सबको श्रद्धा भाव हुआ। हमारे देश में महापुरुषों का बहुत ही लोहा यानी कि बहुत ही प्रसिद्ध महापुरुष हैं जो हमारे देश में हुए।
महात्मा गांधी ने जो अहिंसा का सिद्धांत दिया था उसको देखकर लोग दंग रह गए थे और भारत के प्रति सबको श्रद्धा भाव हुआ था। पर खेद की बात है कि आज हम अपने पूर्वजों के ज्ञान और नैतिक आदर्शों को भूलकर केवल पश्चिमी देशों की तरह धन जुटाने में ही लग गए हैं। भले ही दूसरों के प्रति कितनी ही कठोरता बरतें, पर किसी भी तरह स्वयं सुखी होना चाहते हैं। लेकिन आज क्या है, जो हमारे पूर्वजों ने हमें आदर्श सिखाए थे, नैतिकता सिखाई थी, वो हम सब भूलते जा रहे हैं। हम सिर्फ किस में लगे हैं, कमाने और कमाने में। हमें किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस हमें अपना सुख और सुख चाहिए। ऐसा होना संभव नहीं है। दूसरे, हम स्वच्छता की ओर भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिससे हमारे गली मोहल्ले और शहर निरंतर गंदगी से भर रहे हैं। लोगों का स्वास्थ्य भी खराब हो रहा है। अपने देश की अवहेलना करके भारत के कुछ लोग विदेशों में रहना गौरव की बात मानते हैं, जबकि अपने देश के प्रति हर नागरिक का कर्तव्य बनता है कि वह उसे सुंदर और स्वच्छ बनाए। और तो और यहाँ पे इतनी गंदगी फैल चुकी है कि गली मोहल्ले शहर में बुरी तरह गंदगी है। स्वास्थ्य संबंधी बहुत सारी बीमारियां हो गई हैं। स्वच्छता का कोई ध्यान नहीं देता। अपने देश को अनदेखा कर रहे हैं लोग और विदेशों में रहने की बात करते हैं। अपने देश के प्रति उनका कोई फर्ज नहीं है कि हम उसे सुंदर और स्वच्छ बनाएं। हमें अपनी महान संस्कृति का आदर करना चाहिए तथा अपना कार्य पूरी ईमानदारी और निष्ठा से करना चाहिए। हमें अपनी संस्कृति का आदर और सम्मान करना चाहिए और अपने कार्य को हमेशा ईमानदारी के साथ करना चाहिए। अपना समय व्यर्थ बातों या लड़ाई झगड़ों में नहीं खोना चाहिए। परिश्रम व सच्चाई द्वारा ही उच्च लक्ष्य की प्राप्ति होना संभव है। हमें बेकार की चीजों में नहीं पड़ना चाहिए, ना ही हमें लड़ाई झगड़े करने चाहिए। और अगर हम परिश्रम से सच्चाई के मार्ग पर चलें तो हम एक उच्च लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। आइए देखते हैं इस कहानी का उद्देश्य छात्र छात्राओं को भारतीय संस्कृति से अवगत कराना। यहाँ पे हमें क्या सिखाया है कि हमें अपनी भारतीय संस्कृति की जो परंपराएं हैं, जो आदर्श हैं, उन्हें सीखना चाहिए, उनके ज्ञान को जानना चाहिए, जिससे हमारा ज्ञान बढ़े। आइए देखते हैं इसके कुछ शब्दार्थ। आध्यात्मिक, आत्म संबंधी, शिष्य, विद्यार्थी, अवहेलना, अनदेखी, कर्तव्य, फर्ज। अब इसमें हमें कुछ बच्चों वर्तनी दी है, तो देखते हैं वर्तनी। किंतु बिंदी वाला दिया है, बिंदी हटा के हम आधा न लिख सकते हैं। गांधी में बिंदी दी है, जबकि हम चंद्र बिंदु लगाएंगे। सिद्धांत में हम ध हटा के द के नीचे ही ध को लगा देंगे। श्रद्धा भाव में हम ध हटा के द के नीचे ही ध लगा देंगे। और गंदगी में हम बिंदी हटा के आधा न लगा देंगे। संभव में हम बिंदी हटा के आधा में लिख देंगे। अब यहाँ पे हमें बच्चों कुछ आगे शब्द दिए हैं, वो कौन से हैं? गंदगी जो फारसी भाषा का है और खराब जो अरबी भाषा का है। इस पार्ट में हमें कुछ मुहावरे भी दिए हैं, देखते हैं मुहावरे। लोहा मानना, शक्ति या सामर्थ्य स्वीकार करना, दंग रहना, चकित हो जाना। अब यहाँ पे बच्चों इस पाठ के आधार पर आता है हमारा अभ्यास कार्य। अभ्यास कार्य में अब आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि बहुविकल्पीय प्रश्न है और बहुविकल्पीय प्रश्न में एक प्रश्न होता है और उसके 4 उत्तर होते हैं। जो एक उत्तर सही है वो हम आपको बताएंगे। तो पहला देखते हैं, भारत खालिस्तान प्रसिद्ध है विज्ञान के लिए, आध्यात्मिक ज्ञान के लिए, योग के लिए, सभी सही। तो किसके लिए प्रसिद्ध है? आध्यात्मिक ज्ञान के लिए। दूसरा प्रश्न देखते हैं, आत्मा ऐसी शक्ति है खालिस्तान जो कभी नष्ट नहीं होती, नष्ट हो सकती है, अजर है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर क्या है? जो कभी भी नष्ट नहीं होती। तीसरा प्रश्न देखते हैं, रामचरित मानस की रचना किसने की थी? तुलसीदास ने,
कालिदास ने, रामदास या कबीरदास? तो किसने की थी? तुलसीदास जी ने। इसके बाद आता है हमारा चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न क्या है? पुराणों में किस पर बल दिया गया है? युद्ध पर, शांति पर, अच्छे कर्मों पर या दुष्कर्मों पर? किस पर बल दिया गया है? अच्छे कर्मों पर। अब पांचवा प्रश्न देखते हैं बच्चों। हमें अपनी महान संस्कृति का क्या करना चाहिए? सम्मान, निरादर, आदर या देखभाल? तो इसका उत्तर क्या है? आदर। और इसी के साथ यहाँ पे हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न समाप्त होता है। इसके आगे आता है बच्चों हमारा लिखित प्रश्न। तो लिखित प्रश्न का क्या प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कोष्टक में दिए उचित शब्दों से कीजिए। अब यहाँ साइड में हमें कुछ शब्द दिए हैं, जो खालिस्तान के लिए उचित होगा वो हम खालिस्तान में भरेंगे। तो पहला देखते हैं, सारे विश्व से लोग शांति की खोज में खालिस्तान आते हैं। कहाँ? भारत या अमेरिका? तो इसका उत्तर क्या है? भारत। यहाँ पे क्या लिखेंगे? भारत। दूसरा प्रश्न देखते हैं, ऋषि खालिस्तान ने महाभारत लिखी, तुलसीदास या वेदव्यास? तो इसका उत्तर क्या है? वेदव्यास। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? वेदव्यास। तीसरा देखते हैं, हमारे देश के खालिस्तान का विश्व में लोहा माना जाता रहा है, पुरुषों महापुरुषों? इसका उत्तर क्या है? महापुरुषों। तीसरे का क्या उत्तर लिखेंगे? महापुरुषों। चौथा देखते हैं, सभी जीवों में अमर खालिस्तान है, आत्मा या परमात्मा? तो इसका उत्तर क्या है? आत्मा। पांचवा प्रश्न देखते हैं, ऐसा होना खालिस्तान नहीं है, असंभव या संभव? तो इसका उत्तर क्या है? संभव। अब इसके बाद आता है बच्चों हमारा ख प्रश्न। तो ख प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित वाक्यों में सही के सामने से और गलत के सामने गे लिखिए। पहला देखते हैं, देश को स्वच्छ और सुंदर बनाना केवल सरकार का काम है, गलत। तो यहाँ क्या लिखेंगे? गे। दूसरा देखते हैं, भारत में वेदव्यास जी ने उद्योग धंधों का विस्तार किया, गलत। तीसरा देखते हैं, हमारे ऋषि मुनियों के पुराने ग्रंथ आज भी सारे विश्व का पथ प्रदर्शन कर रहे हैं, सही। तो क्या लिखेंगे? से। चौथा देखते हैं, हमें अपनी महान संस्कृति का आदर करना चाहिए, सही। तो क्या लिखेंगे? से। पांचवा देखते हैं, गांधी जी ने हमें हिंसा का मार्ग सिखाया, सही। तो क्या लिखेंगे बच्चों? हम से। अब यहाँ पे हमारा ख प्रश्न भी समाप्त होता है। इसके बाद आता है बच्चों हमारा ज्ञ प्रश्न। और बच्चों मुझे लगता है आप सभी को अभ्यास कार्य बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब हम देखते हैं ज्ञ प्रश्न। ज्ञ प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों के सामने कहानी के अनुसार उचित क्रमांक लिखिए। व्यक्ति जैसा कर्म करता है वैसा ही फल पाता है। ये ग्रंथ आज भी सारे विश्व का प्रदर्शन कर रहे हैं। अन्य देशों की तरह धन जुटाने में ही लग गए हैं। योग ध्यान पर भी असंख्य ग्रंथों की रचना हुई। इनमें मुख्य रूप से अच्छे कर्मों पर बल दिया गया। ये हमें यहाँ पे वाक्य दिए हैं। अब हमें कहानी के अनुसार इन्हें क्रमांक में लगाना है। तो पहला है हमारा, ये ग्रंथ आज भी सारे विश्व का पथ प्रदर्शन कर रहे हैं। दूसरा है हमारा, इनमें मुख्य रूप से अच्छे कर्मों पर बल दिया गया है। तीसरा है हमारा, योग ध्यान पर भी असंख्य ग्रंथों की रचना हुई है। और चौथा है, व्यक्ति जैसा कर्म करता है वैसा ही फल पाता है। और पांचवा, अन्य देशों की तरह धन जुटाने में लग गए। यहाँ पे हमने कहानी के अनुसार क्रमांक दे दिए हैं। और बच्चों इसी के साथ यहाँ पे हमारा पाठ समाप्त होता है। बच्चों मुझे लगता है आप सभी को पाठ 14 बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अब आप सब बच्चे इस पाठ का बहुत ही अच्छे से अभ्यास करेंगे और हम आपको मिलेंगे अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप सभी बच्चे अपना ध्यान रखिए।